Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction and the structure of antibody. In this video, we will discuss about the type of antibodies. तो mainly हमने antibodies को 5 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं ना, 5 टाइप में, और उसके लिए हमें एक वर्ड याद रखना है। उस ट्रिक से हम इन पांचों को नाम याद रख सकते हैं, और वो हमारी ट्रिक है या वो वर्ड है हमारा गेम्ड, GAMED। अपना कोई भी गेम होता है ना, उसमें हमें डी और ऐड करना है, तो गेम। तो इससे हम पूरे क्या रख सकते हैं, आपके एंटीबॉडीज़ की याद। क्योंकि एंटीबॉडीज़ को हमने एक और वर्ड क्या बोला था, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसे हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, IG से। I फॉर इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडीज़। G फॉर ग्लोब्यूलिन, क्योंकि ग्लोब्यूलिन होता है प्रोटीन, और एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन इन नेचर, तो IgG तो हम लिखते ही हैं। अब ये 5 टाइप रहते हैं, तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IgG से। तो IgG समझ में आ गया, IG फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो सबसे फर्स्ट है हमारा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी। सबसे जितने भी हमारे एंटीबॉडीज़ है ना, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ही मिलेगा, और ये फॉर्म करता है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जितना भी पूरा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है ना, 70% यही है। सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हमें देखने के लिए मिलेंगे ब्लड में एंड टिश्यू फ्लूइड में। तो ब्लड तो आपको समझ में आ ही गया, जो ब्लड वेसल में बह रहा, और टिश्यू फ्लूइड को आप क्या बोल सकते हो, मान लो कोई भी एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के अंदर ये रही हमारी बहुत सारी सेल, इस टाइप से कैपिलरीज। तो इन सेल्स के बीच में, इन कैपिलरीज के बीच में जो फ्लूइड होगा उसे हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड। तो एक तो आपकी ब्लड वेसल में, और साथ ही साथ टिश्यू फ्लूइड में देखने के लिए हमें मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, इम्यूनिटी टू एम्ब्रियो। ये हमारा एक लौता ऐसा एंटीबॉडीज़ है जो डायरेक्टली किस में जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होता है, ऐसा बच्चा जो ही पैदा नहीं हुआ, मतलब माँ के पेट में है, जिसे हम फीटस भी बोलते हैं। तो अपन ने देखा था ना कि भाई अगर ये आपका फीटस है, जब मैंने स्टेम सेल पढ़वाई थी, एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल, तो ये मान लो हमारा क्या है, ये पूरा हमारा यहाँ पर हो गया ये फीटस। ये है मदर की बॉडी, ठीक है। अब मदर की बॉडी से इसे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए जो कि जा रहे थे इस ब्लड से, सेम एज जैसे माँ की बॉडी से, हमारी मदर की बॉडी से है ना, इसको न्यूट्रिएंट्स जाते हैं फीटस को, एम्ब्रियो को। ये एंटीबॉडीज़ भी इसी ब्लड के साथ हमारे फीटस में एंटर करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो भी वायरल इन्फेक्शन है ना, जैसे अपन ने कोरोना वायरस देखा था, बैक्टीरिया में आप देखोगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और वायरस में हम देखें तो पोलियो वायरस। तो इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देगा। सेकेंड हम टाइप देखा तो इसी बट से, अब हमारा आएगा IgA। इसकी सिचुएशन हम देखें ना, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, आपके सलाइवा में, इसके अलावा टीयर्स में, और हमें कहाँ मिल सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ना सॉफ्ट ऑर्गन में, आपके माउथ में, नोज़ में, और भी जो विसरल ऑर्गन है वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, उसमें मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से, और कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब 2 सेल के बीच के स्पेस। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें मिलता है ब्रेस्ट मिल्क में, यानी कि मदर का जो मिल्क होता है ना, माँ का दूध, उसमें। तो ये उससे फिर से है ना, देखो एक तो हमारा हो गया ये एम्ब्रियो वाला। ये समझ लो कि आपको फ्री फोकट में मिला ही है, पैदा होने के पहले ही माँ ने दे दिया आपको, है ना, यू आपके पूरे उसके प्लेजेंटा के थ्रू। दूसरा ये आपको मिला IgA, किसके थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू डायरेक्टली। स्पेशली ये किसमें मिलेगा, स्टार्टिंग स्टेज में होता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है कि जब स्टार्टिंग स्टेज का मिल्क होता है ना, जैसे आपने गाय में देखा होगा, जैसे हिंदी में आप लोग गाय भैंस को जो होता है ना स्टार्टिंग का मिल्क तेली गाढ़ा पीले रंग में, सेम एस ह्यूमन में भी जो होता है ना स्टार्टिंग का मिल्क मदर का एकदम गाढ़ा येलो इस पीला कलर में आपको मिलेगा, जिसे बोला जाता है कोलोस्ट्रम। और ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि स्पेशली तो इसमें यही है हमारा IgA, जो कि आपके न्यूबॉर्न बेबी को बहुत सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए आप देखना कि आजकल की जो ऐड होती है ना, उसमें बोला जाता है कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध,
और स्पेशली पहले क्या होता था कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता था ना, नवजात बिल्कुल बच्चा, उसे शहद चटाते थे स्टार्टिंग में। लेकिन अब कहा जाता है कि आप शहद ना चटाकर सीधे कोलोस्ट्रम ही यानी कि माँ का गाढ़ा दूध पिलाएं, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे हमारे एंटीबॉडीज़ और भी चीज़ें, जिसे इससे स्पेशली हम कब पढ़ेंगे, जब फीटस प्लेजेंटा वाला हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। आगे देखें तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनहेल एंड इंजेस्ट पैथोजन। देखो इनहेल और इंजेस्ट का क्या मतलब है कि इनहेल करना समझ लो कि कोई भी एयर के थ्रू, जैसे ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होते हैं ना, कि किसी को वो है, किसी ने स्नीज किया तो बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर आ गए। और इंजेस्ट का मतलब है कि खाने के थ्रू, आप खाना खा रहे हो उसमें कोई पैथोजन है तो उनके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन देगा। तीसरे की बात करें तो हमारा होगा IgM। इसकी अगर हम सिचुएशन देखें ना, सिचुएशन ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होंगी। ये देखो हमारा ब्लड है, लिम्फ है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, मतलब आपके लिम्फ नोड्स, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स, इन सभी में हमें देखने मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, और IgM का फंक्शन ये देखा गया है कि फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस जो है, सबसे पहली डिफेंस एंटीबॉडीज़ में भी, वो हमारा IgM देता है। और ये किस चीज़ के अगेंस्ट है, पैथोजन। और जो देखो सबसे पहले यही है, तो मैंने बोला ये पूरी रेगुलेट करेगा आपकी इम्यूनिटी को, कि कब हमें इम्यूनिटी ज़्यादा करनी है, कब बाकी सेल को एक्टिवेट करना है, पूरा रेगुलेशन इसी पे डिपेंड। आगे देखें तो है हमारा IgE, इसी नाम से GAME, तो E आ गया हमारा। इसकी सिचुएशन आपकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक, स्किन तो पूरा बाहर, लंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन वही लंग्स में भी हो सकती है, आपकी नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन में। और फंक्शन इसका जैसा इसका नाम है IgE, ई फॉर ये क्या कॉज करेगा, ई से आप थोड़ा सा याद कर, आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ई से क्या रिलेटेड है, एलर्जी। एक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। आपकी बॉडी में आपने एलर्जी सुना होगा ना, इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है, तो इसका फंक्शन होता है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करना। और कैसे कॉज करवाता है, IgE एक्टिवेट करता है मास्ट सेल को, ये मैंने बताया था, अपन ने बेसोफिल पढ़ा था। और मास्ट सेल प्रीली फॉर्म्ड मेडिएटर, न्यूली जनरेटेड मेडिएटर, मैंने सब पढ़ाए थे। तो ये सीक्रेट करती हेपेरिन और हिस्टामीन। इसमें से भी जो हिस्टामीन है सबसे इम्पोर्टेंट, यही रिस्पॉन्सिबल रहता है एलर्जी के लिए। एलर्जी को किसी दिन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है IgD, मीन्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। इसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सब में सेम है, लेकिन ये मेनली हमें मिलता है सरफेस ऑफ बी सेल में, यानी कि जो आपकी बी लिम्फोसाइट है ना, उसी में। और अब क्योंकि उसी में मिल रहा, मान लो ये है आपकी बी सेल, इसी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब मान लो कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो सबसे पहले इसी से इंटरेक्शन करेगा, और जैसे ही इंटरेक्शन करेगा तो यही जो एंटीबॉडीज़ है ना हमारा, कौन सा एंटीबॉडी, डी, ये इस बी सेल को एक्टिवेट कर देगा कि भाई हमें इस पैथोजन को किल करना है, जो भी पैथोजन है। तो ये कहाँ, ये क्या करता है, सपोर्ट बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, इसके एक्टिवेशन को यही सपोर्ट करता है। तो ये थे हमारे टाइप्स एंड फंक्शन। इसके अलावा इसके जो फंक्शन के मैकेनिज्म हैं कि एक्चुअल में पैथोजन को कैसे किल रहे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।